साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बात कहनी पड़ेगी, वो जाते जाते भी दे गया 10 जख्म। ये बात मैं राहुल गांधी के लिए कह रहा हूं दोस्तों। अब देखिए ना, नया वर्ष आने को है, यह अंग्रेजी का नया वर्ष है, लेकिन पूरा देश मनाता है तो हम भी एक दूसरे को बधाइयां देते ही हैं। लेकिन राहुल गांधी के लिए दोस्तों 2025 10 जख्म दे गया है। और मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं एक शेर सुनाता हूं दोस्तों। अब पता नहीं किसने लिखा है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कोई जो मेरे दिल को जख्म दे गया, जिंदगी भर रोने की कसम दे गया, लाखों फूल में से एक फूल चुना था जो कांटों से भी गहरा जख्म दे गया। यह राहुल गांधी के लिए है। आज के वीडियो में ना दोस्तों आपको मैं 11 टू विंडो दिखाऊंगा, एक वाजपेयी जी का बयान दिखाऊंगा और आपको मैं दिखाऊंगा इस टू विंडो में, आज की पूरी कहानी टू विंडो में, आपको मजा आएगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, आपको समझ में आएगा कि 10-11 साल के बीच के फासले में क्या ऐसी चीजें हो गई जो राहुल गांधी को जख्म दे गया। वो फूल समझ करके उठा रहे थे, वो फूल कैसे और गहरा जख्म दे जाता है, आज के वीडियो में दिखाऊंगा। आज का पूरा वीडियो टू विंडो में है दोस्तों, इसलिए आपको मजा आएगा। मेरा निवेदन है कि जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और जब अंग्रेजी नववर्ष की बात हो रही है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री मोदी को कैसे नववर्ष की शुभकामनाएं दी जाए, आप लिख सकते हैं कमेंट में, जरूर लिखिएगा। मेरी टीम ने दोस्तों एक गीत तैयार किया है, मोदी जी को नववर्ष की शुभकामनाएं। अभी 2 दिन पहले ही अपलोड किया है, जरूर देखिएगा अगर नहीं देखा है तो। मैंने कमेंट में पिन कर दिया है दोस्तों। आपसे निवेदन है कि देखकर उसको जरूर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। साथ ही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है दोस्तों। अगर आपको मेरी नई पुस्तक संघ की अनसुनी कहानियां खरीदने में जरा सी भी दिक्कत हो तो मुझे तुरंत मैसेज कीजिए। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो जय सिया राम लिखकर भेज दीजिए। आइए शुरू करते हैं। दो दौर की कहानियां दिखाने जा रहा हूं और पूरा टू विंडो में, यह मैंने आपको बता दिया। पहले एक बयान से शुरू करता हूं दोस्तों। जब वाजपेयी जी की सरकार थी ना, तो कैसे कांग्रेस पार्टी, खास करके गांधी परिवार की बात कह रहा हूं, सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की बात कह रहा हूं, कैसे वाजपेयी सरकार को बदनाम करते थे, किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते थे। वाजपेयी जी ने देश की प्रगति को आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी, लेकिन कैसे उनको बदनाम करके चुनाव में हराने का काम किया गया। एक बहुत ही संक्षिप्त बयान से दोस्तों फिर मैं सारे टू विंडो दिखाता हूं। पहले ये बयान सुन लीजिए। पढ़कर दंग रह गया जब मैंने श्रीमती सोनिया जी का भाषण पढ़ा। उन्होंने सारे शब्द इकट्ठे कर दिए एक ही पैरा में। द बीजेपी लेड गवर्नमेंट हैज शोन इटसेल्फ to be incompetent, insensitive, irresponsible and brazenly corrupt। राजनीतिक क्षेत्र में जो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं, इसी देश में मतभेद होंगे, उनके बारे में ये आपका मूल्यांकन है। मतभेदों को प्रकट करने का ये तरीका है। ऐसा लगता है कि शब्दकोश खोल कर बैठे गए हैं और उसमें से ढूंढ कर शब्द निकाले गए हैं। इनकॉम्पिटेंट, इनसेंसिटिव, इररिस्पॉन्सिबल। लेकिन ये शब्दों का खेल नहीं है। इट इज ए गवर्नमेंट दैट हैज बिट्रेड द मैंडेट ऑफ द पीपल। हम यहाँ लोगों से चुन के आए हैं और जब तक लोग चाहेंगे हम रहेंगे। आपका मैंडेट कौन होता है, हमारा फैसला तय करने वाला। इट इज ए गवर्नमेंट दैट हैज बिट्रेड द मैंडेट। किसने आपको जज बनाया है? यहाँ तो शक्ति परीक्षण के लिए तैयार नहीं है। अब जब असेंबली के चुनाव होंगे तब हो जाएंगे 2-2 हाथ। लेकिन ये क्या है, ये सभ्य तरीके से लड़िए, इस देश की मर्यादाओं का ध्यान रखिए। गाली से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। देखा आपने दोस्तों, आप किसी भी पैमाने पर वाजपेयी सरकार को कांग्रेस की सरकार से तुलना कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने क्या किया था। यही उपाय दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी अपनाया गया और इसीलिए जरूरी होता है। ये तो वक्त का पहिया है दोस्तों कि नैरेटिव के मामले में हम आप जैसे लोग सक्रिय हैं, हम वीडियो बनाते हैं और इसीलिए 11 टू विंडो जिसमें 10 जख्म आपको दिखाने जा रहा हूं। एक एक करके बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको मजा आएगा। यह पहला टू विंडो है। यह ओवरऑल एक पिक्चर आपको दिखा रहा हूं। इस पिक्चर में क्या है, आज 2025 खत्म हो रहे हैं,
भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। और 2014 का जनवरी, जब मनमोहन सिंह की सरकार, सोनिया की सरकार का आखिरी समय चल रहा था, अब जानते हैं पूरी दुनिया में क्या स्थिति थी। भारत की इकोनॉमी को फ्रेजाइल 5 यह कहा जाता था, और आज हम टॉप 4 इकोनॉमी में हैं। फ्रेजाइल 5 से टॉप 4 इकोनॉमी, यानी हर पैमाने पर भारत ने आगे बढ़ने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस कैसे बदनाम करती है, ये 10 जख्म आपको दिखाता हूं दोस्तों। राहुल गांधी ने क्या कुछ नहीं कहा, उनकी टीम ने मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और तब मैं कहूंगा और आप भी कहेंगे कि यह वर्ष जाते जाते 10 जख्म दे गया। मैं एग्जाम्पल से ही शुरू करता हूं दोस्तों। भाई, अभी डॉलर को लेकर के लगातार मोदी जी को निशाना साधा जाता है। लगातार कह रहे मोदी जी क्या है डॉलर, बस मोदी जी खत्म हो गए, इनकी इकोनॉमी खत्म हो गई। क्यों? फ्री फॉल है। 2 विंडो में बड़े ध्यान से देखिएगा, दोनों विंडो में पहला 2 विंडो 2025 का है और दूसरा 2013 का है। उस समय भी डॉलर गिर रहा था। तो ये चिदंबरम साहब कहां कहां से पढ़े, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, क्या कहते थे कि पैनिक मत कीजिए, डॉलर गिर के बनिस्बत रुपया गिर रहा है, गिरने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। और आज जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता है तो इनमें खलबली मच जाती है। तब तो नहीं मचती थी। अब राहुल जी इसी मुद्दे को बार बार उठाते हैं, फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है ना कि आपके समय में आप क्या कहते थे। भाई, ये अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों से तय होता है, कोई नहीं रोक सकता। हम विकास की राह में आगे हैं, ये जरूरी है। तो ये है डॉलर के तुलना में रुपये का अवमूल्यन। तीसरा 2 विंडो है, लेकिन मैं जख्म दूसरा आपको दिखाता हूं। देखिए, ये वाला ध्यान दीजिए। अमेरिकी नीतियों से भारतीय शेयर बाजार पर असर पड़ता है। अब अभी आपने देखा होगा दोस्तों, इस साल की बात बता रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को सबक सिखाने के लिए, मोदी मत कहिए, भारत के खिलाफ इतना बड़ा टैरिफ लगा दिया। भाई, असर तो पड़ेगा ना, शेयर मार्केट पर तो कुछ तो असर पड़ेगा। अब तो बहुत आगे है। अब राहुल गांधी अटैक करने लगे कि देखो ये रियलिटी है, ये हमको काट रहा है। लेकिन दोस्तों, जब कांग्रेस की सरकार के समय, सोनिया की सरकार के समय यही शेयर बाजार अमेरिकी शेयर बाजार की वजह से गिरता था, तो ये चिदंबरम कहते हैं इंडियन मार्केट्स नीड नॉट बी सो सेंसिटिव टू यूएस डेटा। आप सेंसिटिव मत होइए, अरे छोड़ दीजिए, इतना आपको वो करने की जरूरत नहीं है। किसको आप बेवकूफ बनाते हैं? कांग्रेस की ये जो अदा है ना दोस्तों, ये बड़ा गजब है। इसको कोई काट नहीं सकता। लेकिन होता क्या है कि आपको जितना खेलना था 6-7 दशक तक, आपको बेवकूफ बनानी थी, बना दिया। अब नहीं बना पाएंगे। अब हम जैसे लोग हैं जो ये दिखाने के लिए मौजूद हैं। आपके 13 साल पुराने नहीं, मैं आपके 7 दशक पुराने भी चीजों को निकालने के लिए तैयार हूं। अभी तो मैं सिर्फ 2 सरकारों की, क्योंकि गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी आज प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को इसी के बहाने बदनाम करते हैं। अगला 2 विंडो देखिए दोस्तों, बेरोजगारी पर। अभी राहुल गांधी क्या कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। अब उसको कैसे जोड़ते हैं? बोलते हैं वोट चोरी हो रहा है तो बेरोजगारी बढ़ रही है। अब ये गजब की गलतफहमी है। कौन सा तर्क क्या है? कुछ नहीं। भाई जी, में चलते चलते राहुल गांधी अगर गड्ढे में वो पैर फिसल जाए, बोलेंगे देखा वोट चोरी हुआ इसीलिए मैं फिसल गया। वो कुछ भी बोल सकते हैं कि वोट चोरी हुई इसलिए बेरोजगारी हो गई। अब इन्हीं की सरकार का दूसरा विंडो देखिए, क्या लिखा है। अ मिलियन इंजीनियर्स इन इंडिया स्ट्रगलिंग टू गेट प्लेस्ड इन एन एक्सट्रीमली चैलेंजिंग मार्केट। ये 2013 का है। तब राहुल गांधी जी कौन सी वोट चोरी होती थी? आप भी वोट चोरी करके आए थे। बोलेंगे नहीं नहीं, हम तो अच्छे से आए थे। तब क्यों बेरोजगारी थी?
और इतनी बेरोजगारी क्यों थी, बताइए ना। तो ये है अगला जख्म दोस्तों। और आगे बढ़िए, पांचवा टू विंडो दिखाता हूं जीएसटी को लेकर के। अभी जीएसटी में कितना बड़ा सुधार हुआ, आपने भी देखा। ऐतिहासिक, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार है ये, सबसे बड़ा। अब चिदम्बरम साहब को भेज दिया उन्होंने। आप बोलिए, राहुल गांधी ने कहा, बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन बहुत देर कर दिया आपने, बहुत देर कर दिया। हम दलील देते रहे, आपने किया नहीं। अब पता नहीं कौन सी दलील, कहां की दलील, कहां से आई दलील, लेकिन मजा नहीं आया इनको, बोला नहीं इन्होंने। लेकिन जैसे ही ये वित्त मंत्री थे 2013 में, ये केवल सपना देखते थे। इनकी सरकार थी, इनका प्रधानमंत्री था, सोनिया गांधी सर्वे सर्वा थी, ये वित्त मंत्री थे, ये सपना ही देखते थे, काश एक राजकुमार आता, वो जीएसटी घोड़े में लेके आता और लागू कर देता। हिम्मत नहीं भी। और मोदी सरकार ने इतना बड़ा सुधार कर दिया, बोलते ठीक है मगर देर कर दी। अरे अगर आपकी सरकार 60 साल तक रही, आप तो ला ही नहीं पाए, आप जीवन में नहीं ला पाते। ये जख्म भी चला नहीं, लोगों ने कहा यार मजा नहीं आया, तो ये और जख्म दे गया इनको। अगला आइए, अगला टू विंडो दिखाता हूं, टैक्स व्यवस्था, उसकी बात कह रहा हूं। अभी ये जीएसटी को कहने लगे कि ग्रोथ सप्रेसिंग टैक्स है। ये जीएसटी को बता रहे हैं कि बहुत सारा टैक्स लगा दिया आपने, टैक्स ही टैक्स है। चलो मान लिया भाई, लोग तो सुविधाओं में हैं, वो जानते हैं कि मोदी जी धीरे 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 करके क्या क्या कर रहे हैं। अरे 12 लाख तक के इनकम को टैक्स फ्री कर दिया, सोच भी सकता है क्या। यहां तो 5-10 हजार में ये फंसे हुए थे, 12 लाख एक झटके में। जाओ भैया, कोई टैक्स नहीं लेंगे, ये मोदी ही कर सकते हैं। तब ये कहते हैं कि इतना सारा टैक्स लगा दिया। इनके समय में देखिए टू विंडो 2013, ये जो है छोटा छोटा दे पाते थे, छोटा छोटा, लेकिन बहुत सारा टैक्स लगाते थे। उस समय तो स्थिति ये थी कि गैस सिलेंडर जो सब्सिडी में देंगे, कितना दें, 9 दें कि 10 दें, नहीं 11 दे देते हैं। कोई बोलता था 12 दे दीजिए, 12 मतलब बाप रे बाप क्या हो जाता। ये मोदी जी में तो कहां सब्सिडी, सबने कहा हम छोड़ते हैं सब्सिडी मोदी जी, और मोदी जी ने फ्री कर दिया। जितना लेना है, 1000 सिलेंडर लेना है ले लो जाके, जिसको कनेक्शन चाहिए ले लो, घर घर पहुंचा दिया। यह है दो सरकारों का फर्क दोस्तों। अगले टू विंडो में आइए, एलपीजी, इसी का आपको बताता हूं क्या लिखा है, 2025 का दिखा रहा हूं। मोदी गवर्नमेंट लूटिंग पीपल बाय हेफ्टी टैक्स एंड फ्यूल प्राइस। ये कह रहे हैं मोदी जी बड़ा लूटते हैं। अरे लूट भी लेंगे तो कहां लेके जाते, घर लेके जाते, मान लीजिए, ऐसे लूटते नहीं है। वो तो जो अपने हिस्से की कमाई है ना, उसको भी दान दे दिया। जब सीएम पद से हट रहे थे ना, मुख्यमंत्री जी के रूप में पीएम बनने आ रहे थे, तो उनके अकाउंट में जितना पैसा था ना, लोगों को शायद ना पता हो, कांग्रेसियों को, देखते भी नहीं है, वो सब दान कर दिया। किसको? जो मुख्यमंत्री आवास में जितने कर्मचारी हैं, उनकी बेटियों की शिक्षा के लिए। आप आश्चर्य करेंगे। और अब तक 100 करोड़ रुपए से अधिक जो इनके पास आया दान में, सब दान दे दिया, सब कुछ। तो लूटेंगे कैसे? लेकिन ये कहते हैं कि फ्यूल में और इसमें लूट रहे हैं। अब जरा इनकी सरकार में आइए, देखिए क्या लिखा है 2012 में, जयराम रमेश, अ टैक्स सब्सिडी ऑन डीजल एंड एलपीजी। इनकी सरकार सब्सिडी बोलती थी नहीं, नहीं होना चाहिए, बढ़ाओ दाम, मार्केट बढ़ेगा, ये भी बढ़ाओ। मोदी जी नहीं बढ़ा सकते, मोदी जी से दुश्मनी है, क्योंकि मोदी जी आम जनता के हिसाब से काम करते हैं। तो इनका ये भी जो दाम है वो फेल हो जाता है। अगले टू विंडो में आइए, महंगाई। आप जानते हैं दोस्तों, इस समय महंगाई के मामले में मोदी सरकार एक नया रिकॉर्ड बना रही है, उल्टे दिशा में। मतलब महंगाई पिछले दशक भर में सबसे कम स्तर पे है। तो महंगाई तो नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, मुंह जुबान में ये फंसा हुआ है कि महंगा हो गया, महंगा हो गया। क्या हो गया भाई? पता नहीं।
महंगा हो गया जी। अरे कैसे महंगा हो गया? लेकिन जब इनकी सरकार थी दोस्तों 2012 में, यूपीए की सरकार, सोनिया गांधी की सरकार, राहुल गांधी की सरकार, लोग पूछते थे बड़ी महंगाई हो गई, क्यों हो गई? पता है क्या सरकार कहती थी ये सोनिया गांधी की? ये तो इंटरनेशनल फिनोमेना है, ये ग्लोबल फिनोमेना है, पूरी दुनिया में महंगाई है। नेहरू जी का अगर बयान सुना दूं ना तो माथा चकरा जाएगा। मैंने कभी सुनाया था अपने वीडियो में। वो कहते थे कोरिया में युद्ध हो रहा है तो हमारे यहां महंगाई बढ़ गई। अरे आज तो दुनिया भर में युद्ध हो रहा है, भारत में तो महंगाई निचले स्तर पे जा रही है। ये असलियत है दोस्तों। इसलिए ये भी जिनको फुल समझ के उठाया राहुल गांधी ने, वो भी जख्म दे गया। अगले टू विंडो पे आइए दोस्तों। ये इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि अभी मोदी सरकार ने क्या किया इस साल दोस्तों? ऐसा टैक्स कट कर दिया कि जो सोच से परे था। एक साथ 12 लाख रुपए, यानी हर महीने 1 लाख कमाएंगे, आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देनी है। यह किया मध्यम वर्ग को इससे बड़ी राहत शायद कांग्रेस की सरकार अगले 50 साल में भी नहीं दे पाती, मैं आपको बोल देता हूं। क्या कह रहे हैं ये कांग्रेसी? बहुत देर से किया आपने फैसला, बहुत देर से किया है, ये तो पहले कर देना चाहिए था। अब आप आइए इनके समय में 2013, आपकी भी तो सरकार थी, बरसों से थी, दशकों से थी, और मोदी जी से पहले तो 10 साल रही। अब छोटी छोटी चीजों में लालच देते थे, लेकिन टैक्स में छूट नहीं देते थे। 10,000, 15,000, 20,000 और 10,000 बढ़ गया, गदगद लो। अरे यहां लाखों में दे दिया। कांग्रेसियों को भी यकीन नहीं था दोस्तों। मैंने कई कांग्रेसियों से बातचीत की, बोले यार हमको भी उम्मीद नहीं थी कि इतना दे देंगे। हम मांग कर रहे थे, हमें लगा 10-20 हजार दे देंगे, या 12 लाख कर देंगे, ये तो सोच से भी परे है। ये है दोस्तों असलियत। अब मैं आपको अगला टू विंडो दिखाता हूं। आप जानते हैं भारत और रूस के संबंध गहरे हो रहे हैं फिर से, पहले भी थे। अब कांग्रेस सवाल उठा रही है कि रूस से जो संबंध आप बढ़ा रहे हैं इतना अच्छा है क्या? अमेरिका गुस्सा रहा है, यूरोप गुस्सा रहा है, अमेरिका को आपने नाराज कर दिया है। सवाल उठाते हैं। अब जरा इनकी सरकार में आइए, 2013 में देखिए क्या कहते हैं ये सलमान खुर्शीद। क्या है दोस्तों, देख रहे हैं कि भाई हम रूस से दोस्ती करेंगे हर हाल में, हम अमेरिका से दोस्ती रूस की कीमत पे नहीं करेंगे। यानी अमेरिका को छोड़ो, कोई परवाह नहीं, रूस हमारा दोस्त है। आवाज बदल गया। विदेश नीति तो ऐसे बदलता नहीं है, और विदेश नीति में आप इस प्रकार से आलोचना करनी भी नहीं चाहिए। सरकार के साथ जब तक कोई बहुत बड़ी बात ना हो, आलोचना नहीं करनी चाहिए। यह है कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड दोस्तों। एक और आपको दिखाता हूं, ये 11वां है और आखिरी टू विंडो है दोस्तों। पहलगाम आतंकी हमला, बड़ा हमला था इस साल। हमला होते ही कांग्रेसी सरकार पर टूट पड़े। अब क्या कहने लगे? सिक्योरिटी लैप्सेस और इंटेलिजेंस फेलियर है। पहलगाम अटैक, 3 अटैक हुए हैं भारत में इस तरह से, तीनों का मुंहतोड़ जवाब, तीनों एक से बढ़कर एक। घर में घुस करके मारा, हर चीज ओपन कर दिया, एयर स्ट्राइक, कोई नहीं। बड़ा सबूत मांगते थे, ले सबूत ही सबूत है, सबके घर के ऊपर लहरा रहा था, सबूत ही सबूत। कहते क्या है मोदी जी के बारे में कि आपकी सरकार निकम्मी है, सिक्योरिटी लैप्स है, इंटेलिजेंस फेल्योर है। और आप देखिए दोस्तों, जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, यही सोनिया गांधी, यही राहुल गांधी क्या कहते थे? बोलते थे ये तो पाकिस्तान जिम्मेदार है, उसने हमला किया है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। अब तो गनीमत है, धुरंधर आ गया दोस्तों फिल्म। आप देख सकते हैं, आप सच्चाई देख सकते हैं। अगर आपने धुरंधर नहीं देखा है, देखिएगा। मैं इस पे तो एक वीडियो भी बनाना पड़ेगा, कोशिश करूंगा कल ही बनाऊं मैं। जरूर देखिए। आपके समय में जब हमला होता है, आप पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं, हमला नहीं करते हैं। और भारत में जब मोदी सरकार के समय होता है तो सीधा सरकार की फेल्योर है।
आप समझ रहे हैं, जबकि सरकार ने इतनी बड़ी कार्रवाई की। तो इसीलिए मैंने कहा दोस्तों, चूंकि नव वर्ष का आगमन हो रहा है, अंग्रेजी नव वर्ष का, हम हिंदू नव वर्ष भी मनाते हैं, अंग्रेजी नव वर्ष भी मनाते हैं, तो इसीलिए मैंने दिखाया आपको कि वो जाते जाते भी दे गया राहुल गांधी को 10 जख्म। और ये सब रहस्यमयी कहानियां हैं। अगर आपको तुलना नहीं दिखाता ना तो आप समझ नहीं पाते। यही नैरेटिव का खेल है दोस्तों, कि हम उनकी कमियों को समझ भी नहीं पाते, ये नई नई कमियां ढूंढ करके निकाल देते, मतलब सोच से भी अलग हट करके ऐसी कमियां दिखाते जो हम सोच भी नहीं सकते। मेरा निवेदन है दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर साझा कीजिएगा, ताकि पता चले कि कांग्रेस किस तरीके से मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश रचती है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी पर बिल्कुल नया गीत हमने अपलोड किया है, मोदी जी को नव वर्ष की शुभकामना। देखिए, बताइए कैसा लगा इस गीत, इसके गीत, बोल, लिरिक्स, कॉम्पोजिशन, वीडियो, तमाम चीज़ों पर आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर आपने मेरी नई पुस्तक संग की अनसुनी कहानियां नहीं खरीद पाए हैं तो जरूर खरीदिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहें तो जय सिया राम लिखिए। किताब खरीदने में दिक्कत हो तो मुझे बताइए। और यूट्यूब पर दोस्तों मेंबरशिप जरूर लीजिए, मुझे भी नई ताकत मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।